हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। कई डिफेंस एस्पिरेंट्स को लगता है कि वे इंडियन आर्मी में शामिल नहीं हो सकते क्योंकि उनकी नजर कमजोर है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल सच नहीं है। भले ही आपकी नजर थोड़ी कमजोर हो, फिर भी आप भारतीय सेना में शामिल हो सकते हैं। कैसे? आइए इस वीडियो में जानेंगे। डोंट फॉरगेट टू क्लिक द सब्सक्राइब बटन। देखिए, ये सच है कि इंडियन आर्मी के मेडिकल स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं और आपको आर्मी ऑफिसर बनने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। जब आप एसएसबी इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं तो आपको एक मेडिकल एग्जामिनेशन से गुजरना होता है, जिसमें मिलिट्री डॉक्टर्स आपको टॉप टू बॉटम चेक करते हैं। इसी मेडिकल टेस्ट में आपकी आई साइट भी टेस्ट की जाती है। अगर आपकी आई साइट आर्मी के विजन स्टैंडर्ड से मैच नहीं करती है तो आपको मेडिकली अनफिट डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो चलिए जान लेते हैं कि इंडियन आर्मी के विजन स्टैंडर्ड्स हैं क्या। अगर आप 12th के बाद एनडीए से आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको इन विजन स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखना होगा। पहले बात करते हैं विजुअल अक्यूटी की। विजुअल अक्यूटी कॉमनली रेफर्स टू द क्लैरिटी ऑफ विजन। 6x6 vision is a term used to express normal visual acuity, the clarity or sharpness of vision measured at a distance of 6 meters. The distance vision corrected should be 6x6 in better eye and 6x9 in worse eye. 6x6 का यहाँ पे मतलब ये है कि एक नॉर्मल विजन वाला इंसान 6 मीटर की दूरी से जो पढ़ सकता है वो आप भी 6 मीटर की दूरी से पढ़ सकते हैं। वहीं 6x9 का यहाँ पे मतलब ये है कि एक नॉर्मल विजन वाला इंसान जो 9 मीटर की दूरी से क्लियर पढ़ सकता है उसको आप 6 मीटर की दूरी से ही क्लियर पढ़ सकते हैं। मतलब ये हुआ कि जो चीज 9 मीटर से एक नॉर्मल विजन वाले इंसान को क्लियर दिखती है वही चीज आपको 9 मीटर से क्लियर नहीं दिखाई देती, और वही चीज आपको 6 मीटर की दूरी से ही क्लियर दिखाई देती है। To test the visual acuity, many ophthalmologists and vision scientists use Snellen chart or an improved version of Snellen chart known as the log-Mar chart. तो चलिए अब बात करते हैं मायोपिया की। जब भी कभी चीज की इमेज रेटिना पर ना बनकर उससे पहले ही बन जाती है तो चीजें धुंधली दिखाई देने लगती हैं। इसी स्थिति को मायोपिया कहा जाता है। इसमें आमतौर पर दूर की चीजें धुंधली दिखाई देती हैं। चश्मा या कॉन्टैक्ट लेंस लगाकर इस स्थिति में सुधार किया जा सकता है। Myopia should not be more than -2.5 diopter including astigmatism and manifest hypermetropia not more than +3.5 diopter including astigmatism. अगर आपको मायोपिया है तो वो -2.5 डायोप्टर से अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे -2.5 डायोप्टर आपके लेंस की पावर है जिसको लगाने से आपको दूर की चीज क्लियर दिखाई देती है। हाइपरमेट्रोपिया दृष्टि संबंधी एक सामान्य समस्या है। इसमें आप दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन आसपास की जो चीजें होती हैं वो आपको धुंधली दिखाई दे सकती हैं। वहीं अगर आपको हाइपरमेट्रोपिया है तो वो +3.5 डायोप्टर से अधिक नहीं होना चाहिए। आपका कलर विजन स्टैंडर्ड CP 3rd होना चाहिए। Color perception CP level 3rd means the candidate should be able to recognize white, red, and green color signal correctly at a distance of 1.5 meters using largest aperture, or able to read requisite plates of Ishihara book. It is the level of accepted color perception for army. वहीं अब बात करते हैं, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद CDS से आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको इन विजन स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखना होगा। For a male candidates, the minimum acceptable visual acuity are distant vision corrected better eye 6x6 and worse eye 6x18. Myopia of not more than -3.5 diopter and manifest hypermetropia of not more than +3.5 diopter including astigmatism. For women candidates, the minimum acceptable visual acuity are distant vision corrected better eye 6x6, worse 6x18. Myopia of not more than -5.5 diopter including astigmatism and manifest hypermetropia of not more than +3.5 diopter including astigmatism. The color vision standard will be CP 2nd for Army. Laser surgery for correction of visual defects should not have been done earlier than 20 years of age on the date of operation and also within one period of reporting for medical examination. तो जैसा कि आपने देखा, एनडीए के मेडिकल स्टैंडर्ड्स ग्रेजुएशन के साथ साथ एक रिगर मिलिट्री ट्रेनिंग भी करते हैं।
इसी वजह से एनडीए में विजन स्टैंडर्ड्स को थोड़ा सा टफ रखा गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। We'll see you in the next video. जय हिंद।